जो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं, खुदा के नाम में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि लिखा गया है कि हम यीशु नाम में इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे अफीसियाँ एक बाब में लिखा है, ये सब इसलिए होता है जब हम इसको पढ़ते हैं। अफीसियाँ एक बाब उसकी 9 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, जो जो ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਜਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो लिखा गया कि समयों की जो पूर्णताई हो, फिर से हिंदी में पढ़ेंगे एक बार, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में एकांतर करे, इकट्ठा करे। तो मसीह में इकट्ठा करने के लिए हम सबको मसीह में इकट्ठा करने के लिए 5 लोगों की संगत में शामिल किया जाता है, ताकि उसके कलाम के वसीले, उसके वचन के वसीले हम सब एक हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। फिर उसमें लिखा है 11 आयत में, उसी में जिसमें हम भी उसी की मंशा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। पंजाबी में, हाँ, उसी ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਜਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, जो अपनी इच्छा के मते अनुसार सब वो कुछ करता है। हम सब भी कहता कि अपने लिए भी वो कहता कि हम भी उसकी धारणा के मुजब, इच्छा के मुजब, हाँ जी, ਅੱਗੋਂ ਹੀ पहले से ही ठहराए जा चुके हैं। क्यों ठहराए जा चुके हैं? आगे, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। अधिकार बन गए। हिंदी में सिर्फ उसको लिखा है मिरास बने। मिरास बन गए। तो पहले से हमें ठहराया कि हम इकट्ठे किए जाएं। तो पौलुस ने अपने जीवन के बारे में ऐसे लिखा है, जब हम गलातियां 2 बाब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। मैं मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ मैं मसीह के साथ सलीब दिया जा चुका हूँ, मैं मसीह के नाल सलीब दिता जा चुका हाँ। हाँ जी,
ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो इसका मतलब है कि जब मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जब यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गए थे, पाँव में कील ठोके गए थे, तो हम सब भी उसके साथ क्रूस पर क्या किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं, लटकाए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, जो पुरानी इंसानियत थी, जो हमारा पुराना जीवन था, वो नष्ट होने के लिए क्रूस के ऊपर क्या कर दिया गया था, यीशु मसीह के साथ ही क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। तो इसी कारण यीशु मसीह के सलीब के द्वारा, क्रूस के द्वारा हमारे ऊपर से वो पुराना शरीर जो है, पुरानी मनुष्यत्व जो है, पुराना स्वभाव जो है, पुराना जीवन जो है वो उतर जाता है। वो पहले से क्रूस के ऊपर क्या किया जा चुका है, चढ़ाया जा चुका है। मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा। पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित ना रहा, तो इसका मतलब है कि वो पुराने जीवन की ओर से क्या हो गया है, मर गया है। इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस वक्त ये नेम करते हैं कि आज के बाद बपतिस्मा लेने वक्त हम नेम करते हैं कि मैं अपने आप को अपनी ओर से, पुराने जीवन की ओर से मरा हुआ जानकर मसीह में होकर जीवन व्यतीत करूंगा। तो कहता मैं अब जीवित ना रहा, तो इसका मतलब है कि वो पुराना जो उसका जीवन था, जो पुराना मनुष्यत्व था, जो पुरानी इंसानियत थी, वो सारी उतर गई। वो अब जीवित ना रहा। उस जीवन में, पुराने जीवन में उसके कितनों के साथ मतभेद थे। पुराने जीवन में वो नशा करता था, पुराने जीवन में वो महफिलों में बैठता था, पुराने जीवन में उसका अंदर कितनी ईर्ष्या थी, नफरत थी, और पुराने जीवन जो था वो सारा क्रूस के ऊपर क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। अब मैं नहीं जीवित कहता कि अब मैं क्या हो चुका हूँ, मर चुका हूँ कि जो पहले पौलुस सताने वाला पौलुस, जिसको सौलुस कहते थे, जो दूसरों को सताने वाला था, दूसरों को मारने वाला था, जिसके नाम से लोग डरते थे, वो क्या हो चुका था, मर चुका था। कि पहले उसके नाम से लोग क्या करते थे, डरते थे। सौलुस नाम जब वो जिधर को जाता था मसीहियों को सताने के लिए, तो जब वो मसीह में भी आ गया तब भी कुछ समय लोग उससे क्या करते थे, डरते थे कि कहीं ये पुराने वाला सौलुस ना हो। लेकिन जब उन्होंने बदला हुआ स्वरूप देखा, इसका मतलब उसका पुराना जीवन वो क्या हो चुका था, मर चुका था। वो पुराना मर चुका था। मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या कर दिया गया हूँ, चढ़ाया गया हूँ। अब मैं तो जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। तो इसका मतलब उसके अंदर वो मसीह जीवित कैसे हो गया, मसीह का स्वभाव उसके अंदर आ गया, मसीह का ख्याल उसके अंदर आ गया, मसीह की सोच उसके अंदर आ गई। मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। वो मसीह की तरह देखने लगा, मसीह की तरह सोचने लगा, मसीह की तरह प्यार करने लगा, मसीह की तरह उसके अंदर वो प्रेम आ गया, इलाही प्रेम आ गया। इसीलिए क्रंथिया में उसने पहला क्रंथिया 13 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसने प्यार की परिभाषा लिखी कि असली प्यार कैसे होता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कौन आ गया था, मसीह। मैं तो नहीं जीवित है, मुझ में क्या कौन जीवित है, मसीह जीवित है। तो पुराना खत्म हो जाता है, नया जो है वो शुरू हो जाता है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि नई मैं जो है पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती।
नई मैं जो है कौन सी मशकों में डाली जाती है? नई मशकों में डाली जाती है। तो नई मशक बनने के लिए ही पुराना जीवन जो है, पुरानी मशक का नष्ट होना ज़रूरी है। अब मैं तो जीवित नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ, कहता कि अब मसीह मेरे में क्या है? जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। शरीर में जो अब जीवित हूँ तो विश्वास के साथ मैं चलता हूँ, उस विश्वास के साथ चलता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है। हाँ जी। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उस विश्वास के साथ चलता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जिसने मुझसे प्रेम किया, तो जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को भी दे दिया। तो कहता कि मैं उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है। उसका विश्वास इसलिए उसके ऊपर आ गया, इसलिए उसने उसके ऊपर ईमान लाए। पौलुस ने इसलिए उसके ऊपर विश्वास किया। वो जान गया था कि उसने मेरे लिए, मेरे गुनाहों को ख़त्म करने के लिए, मुझे नया इंसान बनाने के लिए, मेरे बुरे स्वभाव से आज़ाद करने के लिए, मेरे पुराने जीवन से आज़ाद करने के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर क्या कर दिया था? दे दिया था। उसके अंदर ये विश्वास आ गया कि उसका जो प्रेम था, कौन ऐसा प्रेम करेगा? संसार के बीच कोई भी मेरे साथ ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसने उसके ऊपर निष्ठा की, उसके ऊपर ईमान लेकर आया। अब मैं जीवित नहीं हूँ। इसका मतलब है कि हम सब वो समयों की पूर्णताई हो जो परमेश्वर की योजना थी, जो उसने अपनी इच्छा का, उसका नेक इरादा जो था कि हम सबको मसीह में क्या करे? इकट्ठा करे। तो जैसे पौलुस ने कहा कि हम भी उसकी योजना के मुताबिक, जो उसने अपने जीवन में जो हमारे लिए इच्छा धारी थी, उसी के मुताबिक हम भी पहले से क्या किए गए थे? ठहराए गए थे। कि हम सब क्या बन जाएं? मिरास बन जाएं। तो आज हमने मिरास बनना है, हमने अधिकार बनना है। तो पुराना जीवन जो वो कहाँ दे दिया गया है? क्रूस के ऊपर दे दिया गया है, सलीब के ऊपर दे दिया गया है। तो जैसे फिलिप्पियों 1 बाब उसकी 21 आयत में भी लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है अते मरना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, पर मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। अब मैं तो जीवित नहीं हूं, पुराना सौलस मर चुका है। आपको मरना होगा, पुराने जीवन की ओर से मरना होगा। बपतिस्मा लेते वक्त बेशक हम ये नेम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस नेम के ऊपर चलते हैं। क्या मैं मर चुका हूँ, पुराने जीवन की ओर से मर चुका हूँ। तो पुराने जीवन की ओर से मरना। एक बहन जी को पूछा कि आप कलर लगाते हैं, कलर ना लगाया करो। ठीक है, कहते कि अब से नहीं लगाएंगे। तो जब मालूम हुआ कि अभी भी कलर लगाते हैं, तो मैंने पूछा कि आप अभी भी कलर लगाते हैं? पहले मैं रेड लगाती थी, कहते अब मैंने वो छोड़ दिया, अब मैंने ब्लैक लगाना शुरू, कलर चेंज कर लिया है, जीवन चेंज नहीं किया। पुराना जीवन नहीं अभी मरा।
समझ रहे ना आप? बहुत सारे मसीह लोग जो है अपने वो तरीके बदल लेते हैं, काम वो ही रहते हैं। मरा जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। अपने तरीकों को बदलना नहीं है, जो वर्तमान लिया था, नेम किया था, उसको हमेशा तरोताज़ा करना है कि मैं अब उस जीवन की ओर से क्या हो चुका हूँ, मर चुका हूँ। पुराना मेरा जीवन, जैसे पतरस ने कहा था कि एक समय था जब हम पहला पतरस 4 बाब उसकी पहली ऐसे पड़ेगी। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ आता ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਚਪੁਣਿਆ ਕਾਮਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਨਾਚ ਰੰਗਾਂ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅਤ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो जैसे पतरस ने अपने जीवन के प्रैक्टिकल को, अपने तजर्बे को बताया कि जब हम पराई कौमों जैसे काम करते थे, जब पुराने जीवन में थे, तब हम क्या करते थे। कहता कि आप लोग भी, कहता कि लुत्फनों में, कामनाओं में, शराब पीने में, नाच रंगों में, नशों में चलते थे। तो अब वो अचरज मानते हैं कि आप वो ही पुराने काम क्यों नहीं करते। आस पड़ोस वाले आएंगे, जो तीसरी चौथी आयत पहले हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और दुश्मन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्तियों पूजा, जहाँ तक मैं पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे मैं अचंभा करता है कि तुम ऐसी भारी दुश्मन में साथ नहीं देते, इसीलिए बुरा भला कहते हैं। इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। क्या कहते हैं कि वो पहले वाले काम क्यों नहीं करते। आपको वो आएंगे, वो पड़ोसन आएगी, आपके वाइट वाल अच्छे नहीं लग रहे। पहले तो आप बहुत खूबसूरत लगते थे, पास्टर जी के सामने जरूर जाना है, थोड़ा दूर जा लेना, लगा लिया करो रंग। आएंगे वो कहेंगे कि पहले जैसे काम करेंगे लोग। कहता कि बीता समय जो था इन बातों के लिए बहुत था, आप नहीं जानते कि आपकी आयु बाकी कितनी है। तो कहता कि अब हम मसीह में हमने अपनी बाकी की उम्र क्या करनी है। जैसे 2 आयत में लिखा है, बाकी की उम्र, हिंदी में 2 आयत, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषा अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें। मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मसीह की इच्छा के अनुसार बाकी का जीवन व्यतीत करना है। तो इसका मतलब है कि अब मैं तो जीवित नहीं, मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। मरना मेरे लिए क्या है, लाभ है, और जीना मेरे लिए मसीह। इसका मतलब जो जिंदगी व्यतीत करनी है वो मसीह है। इसके बारे में फिलिपियों 3:4 में भी लिखा है, पढ़ेंगे। और मैं तो
शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। फिलिपियां 3 बाब की 4 है। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰ नहीं, ਦਾ कुलसियां 3 की 4। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। मैं तो नहीं जीवित है, मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह है। तो इसीलिए उसने यहाँ लिखा कुलसियों 3 की कितना पढ़ रहे हैं हम? 4। क्या कहा उसने? जब मसीह जो हमारा जीवन है मसीह हमारा जीवन है, प्रकट होगा, वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा साथ प्रकट किए जाओगे। क्योंकि हमारे अंदर कौन जीवित है? मसीह जीवित है। जैसे वो महिमा के लिए प्रकट किया गया तो हम भी महिमा साथ प्रकट किए जाएंगे। कुलसियां 1 की 27 में लिखा है, पढ़ेंगे 1 की 27 में। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਿਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਭਾਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੇਟ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें अज्ञात होके अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और यह कि मसीह जो मसीह महिमा की आशा में तुम में रहता है। मसीह महिमा की आशा में तुम में रहता है। तो मसीह ही आपकी महिमा की आस है। वो आपको महिमा में बदलेगा। जैसे उसको महिमा में चेंज किया गया, आपको भी महिमा में क्या कर दिया जाएगा? चेंज किया जाएगा। अभी अभी एक सवाल आया था, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई संत थे, उन्होंने प्रचार किया कि ये जो शरीर है जब इंसान मर जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है, जब मुर्दे जलाए जाएंगे, इसके बाद ये वाला शरीर नहीं, एक और शरीर मिलना है। दूसरे वाला कौन सा शरीर? जलाली शरीर। तो उधर और भी खादम थे, सेवक थे। किसी की मृत्यु के ऊपर वो इबादत हो रही होगी, उधर किसी की मृत्यु हुई होगी, तो वो प्रचार हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बाइबल में लिखा ही नहीं है। कुछ लोग बाद में उस संत के पास गए इकट्ठे, बाद में उनको पूछा कि ये बात के ऊपर चर्चा चल रही है सारी उस जगह में, तो उनको बाइबल में कहीं मिल नहीं रहा ऐसा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बातें जो है आत्मा वाले ही इन बातों को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। दूसरे सेवक जो हैं उनको कभी भी ये मिलेगा नहीं। तो पौलुस ने कहा था फिलिपियां 3 बाब उसकी 21 आयत जब हम पढ़ते हैं, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ बनावेगा। वहाँ अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का ये जो देह है इसको क्या कर देगा? वो रूप बदल कर अपनी महिमा की देह में अनुकूल बना देगा। इसका रूप क्या करेगा? बदलेगा। इसका मतलब है कि जो शरीर है वो ये बातें नहीं खोज सकते, ढूंढ नहीं सकते कि कहाँ वचन में लिखा है कि ये शरीर बदल जाएगा। उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ लिखा है, कहते कोई बात नहीं, ढूंढने दौड़ को नहीं मिलेगा।
तो पौलुस ने क्या कहा कि ये दीनहीन शरीर, फिर से पढ़ेंगे हिंदी में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं के लिए अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा की देह के अनुसार क्या कर देगा? बना देगा, जलाली देह में इसको चेंज करेगा। तो इसका मतलब है कि हम अब, मैं तो जीवित नहीं हूं, अब मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मैं मर गया हूं, अब मैं, मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। मरना मेरे लिए लाभ, जीना मेरे लिए मसीह है। तो जब हम जैसे हमने कुलसियाँ 3:4 में भी पढ़ा कि वो, फिर से एक बार कुलसियाँ 3:4 पढ़ेंगे। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी को और शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। नहीं, कुलसियाँ 3:4 पढ़ेंगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वो दीनहीन शरीर को किसके शरीर में बदल देगा? महिमा के शरीर में बदल देगा। इसीलिए उसने कहा था हम अंश अंश करके क्या करते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके उस महिमा के शरीर में बदलते जा रहे हैं। महिमा के शरीर में क्या करते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। इसका पाप वाला हाथ, यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर तेरा हाथ पाप करे तो उसको क्या कर दे? काट दे। आपका हाथ अब पाप करना छोड़ दिया, इसको काट दिया गया। ये महिमा में क्या हो गया? बदल गया। ये दूसरे शरीर में बदल गया है। ये कभी पाप नहीं कर रहा। आंख ने बुरा देखना छोड़ दिया, पाप करने वाली आंख जो है इसमें निकल गई है। तो ये किस में बदल गई है? महिमा वाले शरीर में बदल गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे अंदर से वो सारे अंग जो है वो क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। जैसे मेडिकल लाइन में वो अंग, बॉडी के अंग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। आपको नहीं मालूम कब आपकी बाजू जो थी, ये पाप करने वाली बाजू जो थी, वो कब निकाल दी गई और दूसरी लगाई गई है, फिट कर दी गई है। कब आपकी पाप वाली आंख, रोड पे चलते आप कितना बुरा देखते थे, तो ये आंख निकाल दी गई है, अब दूसरी आंखें आ चुकी हैं। ये कान कितना बुरा सुनते थे, अब आपके पास कोई भी कितना गंदमंद क्यों ना बोल रहा हो, आपके अंदर वो बातें जाएगी नहीं। अंश अंश करके क्या करते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। तो कौन सी देह में बदलते जा रहे हैं? महिमा के शरीर में बदलते जा रहे हैं। जब ये मिट्टी वाला खत्म हो जाएगा, वो महिमा वाला शरीर सामने प्रकट हो जाएगा। हम उसमें क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। तो आज मसीह मुझ में जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं सलीब पर क्या कर दिया गया हूं? चढ़ाया गया हूं। पुराना जीवन, पुरानी इंसानियत, पुराना स्वभाव, सारा कुछ। इसका मतलब उसी वक्त, इसका मतलब यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, आज कितने करोड़ों अरबों, कितने अनगिनत लोग ये यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाने हैं। उसके साथ ही वो पुराने शरीर भी उसके ऊपर चढ़ाए गए। तो कितना बोझ था यीशु मसीह के ऊपर। जैसे आज ये मोबाइल है, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं? वो जब हम देखते हैं, ये जो पेज नजर आ रहा है ना, हम इसको जब देखो, इसको जब डिलीट कर देंगे, ये नजर आ रहा है छोटा सा पेज है ना, होता है। और जब इसको बढ़ाना है, और क्या करते जाएंगे? ये प्लस होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पुराने जीवन में यीशु मसीह के ऊपर ऐसे कितने, सबके एक शरीर में कितने शरीर थे उसके ऊपर, इसलिए कि वो हमें नया जीवन अता करे।
पुराने को हमारे से क्या कर दे, खत्म कर दे। तो अब मैं मर चुका हूं, मैं जीवित नहीं हूं, ऐसा उसने कहा। अब मसीह मुझ में जीवित है, और जो मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र पर नेचा रखता हूं, क्योंकि उसने मुझसे क्या किया था, प्रेम किया था। तो मैं उसके ऊपर ईमान रखकर ही क्या करता हूं, जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो हम इसीलिए इकट्ठे किए जा रहे हैं कि मसीह में सब हम इकट्ठे हो जाएं, और हम सब एक हो जाएं, उसके साथ एक हो जाएं, और हम सब उसकी मिरास के क्या हो जाएं, अधिकारी हो जाएं। ये पहले से ही उसने क्या कहा, ठहराया हुआ है। तो यही कारण होता है कि अंदर से सारी वो कमियां निकालने के लिए बार बार हमें प्रक्रिया में गुजरना पड़ रहा है कि सारी कमियां निकल जाएं, हम बिल्कुल शुद्ध होकर उसके जैसे बन जाएं। तो फिर हम सब कह सकते हैं, अब मैं मर चुका हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। अब मैं तो जीवित नहीं हूं, कौन जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। फिर आप भी कहेंगे, सब कहेंगे, मैं सलीब पर चढ़ाया गया हूं, मसीह मुझ में क्या है, जीवित। तो मरना हमारे लिए लाभ और जीना मसीह। तो मसीह में हम होकर सब इकट्ठे किए जाते हैं। तो हमारा जीवन इसीलिए नया किया जाता है कि हम जलाली में क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, तेजस्वी रूप में क्या हो जाएं, बदल जाएं। दीनहीन शरीर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और इसके बदले में कौन सा मिल जाए, महिमा का शरीर मिल जाए। तो आज उसी महिमा के शरीर को लेना, तो पुराना हमारा जीवन, पुरानी मनुष्य तब क्या हो चुकी है, क्रूस के ऊपर चढ़ा दी गई। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे।